जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। एक बार फिर से आपके लिए लेकर के आए हैं एक ऐसी वीडियो जिसमें बहुत सारे ऐसे शब्दों के बारे में आज हम आपको बताएंगे जो कि आप अपने डेली रूटीन में यूज़ कर सकेंगे और अपने इंग्लिश में सुधार कर सकेंगे। अगर आप चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ लीड लगाइए और इस वीडियो को पूरा देखिए और इसी के साथ जो है आपके 100 ऐसे शब्द आपके दिमाग में छप जाएंगे जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। पर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब या फिर पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बने हुए छोटे से बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जितनी भी हमारी वीडियोस आने वाली हैं फ्यूचर में उसका नोटिफिकेशन जो है आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। साथ ही में आपको जो है इसके में साथ साथ एक वर्ड, एक ऐसे सेंटेंस को जो है यूज़ करके हमें कमेंट बॉक्स में जो है इसको बताना पड़ेगा और अपने इस वर्ड का एक उपयोग करके हमें कमेंट बॉक्स में दिखाना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो यहाँ पे वर्ड है वो है सादे यानी प्लेन। जैसे सादे पराठे, प्लेन पराठे आप बोल सकते हो कि ये प्लेन पराठे हैं, तो यानी सादे पराठे। या अगर आप किसी और चीज़ को बोलना चाहते हो ये तो काफ़ी सादा है या ये सादे हैं तो आप कह सकते हो प्लेन। अगर आप किसी को कहना चाहते हो ये लड़की है या ये लड़की है तो आप कह सकते हो शी इज़ गर्ल। तो यहाँ पे लड़की के लिए आप यूज़ कर सकते हो गर्ल। हमेशा की तरह आप कहते हो ना, हमेशा की तरह ऐसा ही हुआ, सो एज़ यूजुअल आप बोलते हो। तो जहाँ हमेशा की तरह आप बोलना चाहते हो तो वहाँ आप यूज़ करोगे यूजुअल। युवा यानी यंग। जैसे हमारे देश में काफ़ी युवा हैं तो हमारे देश में क्या है, काफ़ी यंग लोग हैं, तो यहाँ पे युवा का मतलब है यंग। तैयार यानी रेडी। लड़कियां तैयार होने में समय लेती हैं तो यहाँ पे आप बोल सकते हो लड़कियां रेडी होने में टाइम लेती हैं, तो तैयार का मतलब रेडी। नेक्स्ट इज लग रहा है यानी कि फील। मुझे बुखार सा लग रहा है तो मुझे फीवर सा फील हो रहा है या मुझे बुखार सा फील हो रहा है, तो यहाँ पे लग रहा है मतलब फील। वार्ता यानी टॉक यानी बात करना, तो वार्ता यानी टॉक जो कि आप आम भाषा में यूज़ करते हो या बोलते हो बात करना। नेक्स्ट इज पक्षी यानी बर्ड। जैसे कोई भी पक्षी है, कबूतर है, चिड़िया है, तो वो क्या है, पक्षी, तो आप क्या बोलोगे, बर्ड। शीघ्र यानी सून यानी जल्दी। शीघ्र का मतलब अगर आप हिंदी में ही आम भाषा में देखो तो जल्दी, तो इसीलिए उसको कहा जाता है सून। शरीर यानी बॉडी, शरीर यानी बॉडी। ऊपर यानी अबव। कभी, एवर यानी मैं उससे कभी नहीं मिलूंगा, तो वहाँ पे आप क्या कहते हो, आई विल नॉट मीट हिम एवर। ठीक है। लाल यानी रेड। जैसे रंग के बारे में आप कहते हो, जैसे ये वाला कलर क्या है, लाल है, सो दिस इज रेड कलर या दिस कलर इज रेड। सूची यानी लिस्ट। जैसे यहाँ पे क्या है, लिस्ट ऑफ 100 वर्ड मीनिंग, तो ये क्या है, सूची है, तो वर्ड मीनिंग की लिस्ट। तो जो नाम हमने अपने थंबनेल में लिखा हुआ होगा अपनी वीडियोस में, तो वहाँ पे हम लिखते हैं ना 100 वर्ड मीनिंग की लिस्ट या फिर लिस्ट ऑफ 100 वर्ड मीनिंग, तो वो लिस्ट का मतलब होता है सूची। हालांकि यानी दो। कुत्ते यानी डॉग, जो कि हमारे गली में होते हैं या कुछ भी होते हैं, काफ़ी वफादार होते हैं, तो हम कहते हैं ना दिस डॉग इज़ वेरी लॉयल, ये कुत्ता बहुत वफादार है, तो कुत्ते यानी डॉग्स और एक कुत्ता है तो डॉग। परिवार यानी फैमिली। प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट यानी सीधे सीधे। ठीक है, सीधे सीधे, उसने प्रत्यक्ष रूप से ये किया यानी सीधे से ये किया, तो यानी डायरेक्ट। ढोंग यानी पोस। छोड़ यानी लीव, कि उसने जॉब छोड़ दी, तो यानी उसने जॉब लीव कर दी। ठीक है, ही लेफ्ट हिज जॉब। लीव का जो है सेकंड फॉर्म होता है, तो यहाँ पे आप लेफ्ट ले रहे हैं, तो यहाँ पे लीव यानी छोड़। नेक्स्ट इज गीत यानी सॉन्ग। नाप यानी मेजर, कि उसका नाप ले लो, उसकी ड्रेस का नाप ले लो, तो वहाँ पे आप क्या कहोगे, मेजर। दरवाज़ा यानी डोर। उत्पाद यानी प्रोडक्ट। काला यानी ब्लैक। कम यानी शॉर्ट। अंक यानी न्यूमेरल। क्लास यानी क्लास, कक्षा, जैसे हम जहाँ पे जाके पढ़ते हैं तो वो क्या होती है, क्लास, तो उसको कहते हैं क्लास। हवा यानी वाइंड, जैसे हवा चल रही है तो वाइंड। सवाल यानी क्वेश्चन। होना यानी हैपन। पूरा माने कंप्लीट। जहाज माने शिप। क्षेत्र माने एरिया, कि कितना क्षेत्र है, तो एरिया। आधा यानी हाफ, मुझे आधा केक दे दो, तो मुझे हाफ केक दे दो। नेक्स्ट इज रॉक यानी रॉक। आदेश यानी ऑर्डर, जैसे हमारे माँ बाप ने हमें आदेश दिया, तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे आदेश दिया या मेरी मदर ने मुझे आदेश दिया, तो माई मदर गेव मी एन ऑर्डर, तो यहाँ पे आदेश मतलब ऑर्डर। आग यानी फायर, चारों तरफ आग थी, तो यानी हर जगह फायर थी।
दक्षिण यानी साउथ, जैसे दक्षिण दिशा होती है ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो दक्षिण यानी साउथ। समस्या यानी प्रॉब्लम, ये एक समस्या नहीं है कि आपको इंग्लिश नहीं आती, तो दिस इज़ नॉट अ प्रॉब्लम दैट यू डोंट अंडरस्टैंड इंग्लिश, अगर आप इंग्लिश नहीं समझते या यू आर नॉट अवेयर ऑफ दिस लैंग्वेज, तो यहाँ पे समस्या नहीं है, प्रॉब्लम। टुकड़ा यानी पीस, एक केक का टुकड़ा, अ पीस ऑफ केक। बताया यानी टोल्ड, तुमने मुझे नहीं बताया था, तो आपने मुझे नहीं बताया था मतलब कि टोल्ड, तो पता था, न्यू, मुझे ये पहले से पता था, आई न्यू इट। पास यानी पास, एक जो होता है ना आपको एंट्री के लिए हर जगह चाहिए होता है, यानी टिकट का पास या किसी और तरीके की, जिसको हम टिकट भी बोल देते हैं हाँ आम भाषा में, तो आप कह सकते हैं पास, वीआईपी पास या कोई और पास, तो उसको कहा जाता है पास। के बाद से यानी सिंस, यानी 1996 के बाद से, तो अगर आप कह सकते हो तो सिंस 1996 या उस वे में, तो यहाँ पे सिंस का मतलब है के बाद से। शीघ्र, शीर्ष यानी टॉप, शीर्ष यानी टॉप यानी सबसे ऊपर, तो उसको कहा जाता है टॉप। पूरे यानी होल, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में, तो मैंने होल इन माई होल लाइफ, तो यहाँ पे पूरे यानी होल। राजा यानी किंग। सड़क यानी स्ट्रीट। इंच यानी इंच, 1 इंच भी मैं नहीं करूँगी, काम दूंगी, या 1 इंच भी मैं इसको ये चीज़ नहीं दूंगी, तो वो क्या है, इंच। गुणा यानी मल्टीप्लाई, जैसे 2 गुणा 2 हम कहते हैं ना, तो 2 तो वहाँ पे आप क्या कहते हो, मल्टीप्लाई, कि 2 को आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। कुछ नहीं, नथिंग। कोर्स यानी कोर्स, जैसे कोई मास्टर का कोर्स, कोई सब्जेक्ट का कोर्स, कंप्यूटर का कोर्स, तो वो कोर्स। रहना यानी स्टे। पहिया यानी व्हील। पूर्ण मतलब फुल। बल यानी फोर्स, उसने पूरे बल से या अपनी पूरी ताकत से, तो आप कहते हैं फोर्स। नीला यानी ब्लू। वस्तु यानी ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु है, ये कोई भी वस्तु हो तो आप उसको कह सकते हो वस्तु यानी ऑब्जेक्ट। तय यानी डिसाइड, ये पहले से तय था, डिसाइड, तो यानी तय मतलब डिसाइड। सतह यानी सरफेस, किस चीज़ की सतह यानी सरफेस, इसका सरफेस। गहरा यानी डीप, दिस ओशन इज़ वेरी डीप, ये जो ओशन है ये बहुत डीप है। चांद यानी मून। द्वीप, द्वीप यानी आइलैंड, ठीक है, आइलैंड, यहाँ पे एस साइलेंट होता है, तो ये आइलैंड। पैर यानी फुट। प्रणाली यानी सिस्टम, यह यहाँ के काम करने की प्रणाली, तो यहाँ का सिस्टम। व्यस्त यानी बिजी। परीक्षण यानी टेस्ट, कि किसी का परीक्षण करना, टेस्ट लेना। रिकॉर्ड यानी रिकॉर्ड। नाव यानी बोट, अब रिकॉर्ड के 2 मतलब होते हैं, एक तो रिकॉर्ड करना, जैसे हम फ़ोन में अपनी कोई वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, या फिर आपका रिकॉर्ड बनाना, कोई ऐसा काम कर जाना जो पहले कभी नहीं किया गया था, जैसे गिनीज़ वर्ल्ड का जो है रिकॉर्ड्स होते हैं, गिनीज़ वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड्स, जहाँ पे आपके पूरे दुनिया के जो भी रिकॉर्ड्स होते हैं वो लिखे जाते हैं, यानी जो काम किसी ने नहीं किया वो आप कर रहे हो, तो आप कहते हो कि रिकॉर्ड बना दिया, तो वो उसको भी आप रिकॉर्ड बोलते हो। नेक्स्ट वर्ड इज आम यानी कॉमन, आम आदमी यानी कॉमन मैन। आप देखा होगा आम आदमी को कभी आप मैंगो मैन नहीं बोलते, कॉमन मैन बोलते हैं, तो आम आदमी, तो यहाँ पे आम का मतलब होता है कॉमन। सोना यानी गोल्ड, जो कि हमारी मम्मियों को बहुत पसंद है, सोना यानी गोल्ड, की गोल्ड ज्वेलरी। संभव यानी पॉसिबल, ये संभव नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल, तो संभव यानी पॉसिबल। विमान यानी प्लेन, विमान में जाएंगे, प्लेन में जाएंगे। जगह यानी स्टेट। रूखा सूखा यानी ड्राई, यानी जिसमें कुछ नहीं है, सूखा सूखा है तो ड्राई है, आपके बाल काफ़ी रूखे सूखे हैं, हम कहते हैं ना रूखा सूखा है, तो हम कहते हैं आपके हेयर काफ़ी ड्राई हैं। आश्चर्य यानी वंडर, कि ये क्या हो गया, ऐसा कैसे हो गया। हंसी यानी लाफ्ट। 1000 यानी 1000, पहले यानी अगो। भागा यानी रन, आप इसको रन भी लिख सकते हो, ये डिपेंड करता है आप इसको कैसे यूज़ कर रहे हो, कि वो भाग रहा है तो आप कहोगे ही इज़ रनिंग, अगर आप कहोगे वो भाग गया था तो आप कहोगे ही रन, तो यहाँ पे रन का जो है दूसरे फॉर्म में यूज़ किया गया है। जांच यानी चेक। खेल यानी गेम। आकार यानी शेप। समानता यानी इक्वेट।
गरम यानी हॉट, मिस यानी मिस। अब ये मिस आपके दो तरीके के हैं। एक कह सकते हैं आप मिस यानी कि आप किसी को जो है याद कर रहे हैं, आई मिस यू आप लिखते हैं ना कि मुझे तुम्हारी याद आ रही है, तो यानी वो मिस भी हो सकता है। और एक मिस हम जो है किसी टीचर को भी बोलते हैं मिस। कई जगह अगर आप स्कूल में जाओगे तो आप बोलते हो मिस, तो वहाँ पे भी आप मिस बोलते हैं। प्लस अगर किसी की शादी नहीं हुई होती है, कुंवारी लड़की होती है, तो उसको भी मिस बोला जाता है। तो यहाँ पे मिस के ये तीन अलग अलग वर्ड हिंदी इंग्लिश दोनों में यूज़ होते हैं, तो आप उसको ध्यान में रख करके इसको देखिएगा। अब ये मिस जो है ये नॉर्मल मिस है। लाया यानी ब्रॉट, वो फ्रूट्स लाया, सो ही ब्रॉट फ्रूट्स। गर्मी यानी हीट, बर्फ यानी स्नो। नेक्स्ट इज टायर यानी टायर, जो हमारी गाड़ियों में होता है, स्कूटर में, स्कूटी में। लाना यानी ब्रिंग, प्लीज़ ब्रिंग दैट, प्लीज़ वो चीज़ ले आओ या वो ले आओ, सो प्लीज़ ब्रिंग दैट। हाँ, यस। दूर यानी डिस्टेंस, डिस्टेंट, यहाँ पे डिस्टेंस भी डिस्टेंस होगा, ठीक है, तो दूर यानी डिस्टेंस। भरने यानी फील, फिल, कुछ चीज़ को भर दो तो फिल दिस वाटर बॉटल, ये वाटर बॉटल भर दो तो फिल। पूर्व यानी ईस्ट, रंग यानी पेंट, भाषा मतलब लैंग्वेज, के बीच अमोंग, इकाई यानी यूनिट। तो ये थे आज के 100 ऐसे शब्द जिसके बारे में हमने देखा, और साथ ही साथ जो है आई होप आपको इन 100 में से एटलीस्ट 10 वर्ड मीनिंग तो अभी याद हो गए होंगे। हालांकि ये बहुत इजी है, बट मैं सिर्फ 10 वर्ड मीनिंग का टारगेट यहाँ पे देख रही हूँ कि 10 वर्ड मीनिंग अगर आपको हो ही गए होंगे तो बहुत ही अच्छा होगा कि 100 में से एटलीस्ट आपने 10 कर लिए। तो इसलिए आज की वीडियो में आप जो है एक कॉमेंट मुझे ज़रूर करके बताइएगा, इनमें से कोई भी एक आप जो है वर्ड मीनिंग उठा लीजिए और उसका एक सेंटेंस बनाने की कोशिश कीजिए। सही गलत उसकी टेंशन मत लीजिए, बस प्रयास कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ, कुछ और शब्दों के बारे में जानते हैं। तब तक के लिए जय हिंद एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।